In this video, we are starting discussing Bayes theorem. तो Bayes theorem है also called an inverse probability theorem. Bayes theorem को क्या बोलते हैं? Inverse probability theorem भी बोलते हैं. Inverse probability theorem आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में Bayes theorem भी आ सकता है और inverse probability theorem भी आ सकता है, राइट? अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल की इजीली समझ में आ जाएगा. द कंसिडर दैट देयर आर टू बैग्स फर्स्ट एंड बैग सेकंड दिया हुआ. देयर आर टू बैग्स दिए हुए हैं, बैग फर्स्ट दिया हुआ, बैग सेकंड दिया हुआ है. बैग फर्स्ट में 2 वाइट बॉल्स हैं और बैग 3 रेड बॉल्स हैं, और बैग सेकंड में कितनी है? 4 वाइट बॉल्स हैं और 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक है ना? वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स. वन बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडमली फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स. हर बैग में से एक बॉल को ड्रॉ किया जाता है, निकाल ली जाती है, ठीक है ना? तो हमें याद रखना है कि इस तरह से हम याद रख लेते हैं कि हमारे पास ये टू बैग्स हैं, ठीक है ना? इसमें वाइट कितनी है? 2. और रेड कितनी है? 3. इसमें वाइट कितनी है? 4. और रेड कितनी है? 5. याद रखना है हमें. तो टोटल बॉल्स इसमें कितनी है? टोटल बॉल्स कितनी है? 5. और इसमें टोटल बॉल्स कितनी है? 9. क्लियर? नेक्स्ट आगे कंडीशन दी हुई है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एनी ऑफ टू बैग्स. अब दोनों बैग में से एक एक बॉल निकालने की. अब हमारे पास 2 बैग हैं और 2 बैग में से एक बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2. तो द और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ बॉल ऑफ अ पर्टिकुलर कलर from a particular bag, right? Bag second. Probability that the ball drawn is of a particular color if we are given that the bag from which the ball is drawn, right? To find the probability that the ball drawn is from a particular bag. Suppose bag second से pen निकाली जाती है. If the color of the ball drawn is given, we have to find out the reverse probability of the bag second to be selected when an event occurred after it is known, right? So famous mathematician John Weiss solved the problem of finding reverse probability by using conditional probability के बेस पर बताया गया, ठीक है ना? तो hence named as Bayes theorem which was published posthumously in 1763 में हुआ था. अब हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ द sample space. Partition of the sample space. A set of the events E1 ET is said to be represented as a partition of the sample space as if उन सब का अगर हम यूनियन ले लेते, इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फाइनल सेट मिलता है. और अगर यूनियन करते हैं तो हमें सैंपल स्पेस एस मिलता है. एंड द E1 E2 E3 अप टू एन अ पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस एस इफ दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट होती हैं. तो उनको क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव एंड हैव नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज बोलते हैं. एग्जॉस्टिव हो और नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज हो, मतलब पेयर वाइज कैसी हो? डिसजॉइंट हो. पेयर वाइज डिसजॉइंट हो, एग्जॉस्टिव हो और नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज हो, मतलब उनका आंसर कुछ ना कुछ होना चाहिए. थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. लेट E1 E2 अप टू E and be a partition of the sample space as there was. Suppose that each of the event E1 E2 up to E1 has non-zero probabilities of the occurrence. तो P equal to क्या हो जाएगा? P E E1 P A upon E1 plus P E2 upon into P A upon E2 plus P E N into P A upon E1. तो यहाँ पर हमें इसका अपने समेसन ले लिया, राइट? नेक्स्ट, प्रूफ डजेंट मीन. आप ट्राई कर सकते हैं अपने आप. ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है. नेक्स्ट है यहाँ पर रिमार्क है द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी इज जनरली यूज्ड व्हेन बेस थ्योरम इज अप्लाइड. E1 E2 अप टू E1 आर कॉल्ड हाइपोथेसिस बोलते हैं उन्हें. ये 6 मार्क्स क्वेश्चन है, मतलब अभी 5 मार्क्स में आएगा आपका. बेस थ्योरम आ सकती है. द प्रोबेबिलिटी Pi इज कॉल्ड द प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज ऑफ द हाइपोथेसिस EI. The conditional probability PEI upon A is called the posteriori probabilities of the hypothesis EI. Also called the formula for the probabilities of the causes, since the EI are the partition of the sample space as
one and only one of the events ei occurs, right? So hence our formula gives the probability of a particular ei given that the event a has occurred. Random variables and its prior probability distribution, right? अब हमें यहाँ पर probability distribution भी देखने हैं। एक क्वेश्चन probability distribution का expectation का और probability mean का आता है। In most of the random experiments and the sample space B are not only interested in the particular outcomes with interested in the particular outcomes that outcome occurs, but rather in some and numbers associated with that outcomes as shown in the following examples. हमने example लिया हुआ है, देखते हैं जरा। Experiment. In tossing two dice, B may interested in the sum of the numbers on the two dice, right? In tossing a coin 50 times, we want to number of the heads obtained. We may want the number of heads obtained. In the experiment of taking out 4 articles, one after the other at random from a lot of 20 articles in which 6 are defective, we want to know the number of the defectives in sample of the 4 and not in the particular sequence of the defective and non-defective articles. Clear? In all the above experiments, we have a rule which assigns to each outcomes of the experiment a single real number. This single real number may vary with different outcomes of the experiment, hence it is a variable. Next हमारा also its value depend upon the outcomes of a random experiment, hence is called the random variable. A random variable is usually denoted by capital X से show होता है, right? A random variable can take any real values, right? Therefore, its codomain is a set of the real numbers. Hence, a random variable can be defined as follows. Next point है हमारा first point है इसका a random variable is a real valued function whose domain is a sample space of random experiment. Right. Next है consider the experiment of the tossing a coin 2 times in succession. Sample space of एक coin क्या हो जाएगा HH, HT, TH और TT. Let x denote the number of the heads obtained, then x is a random variable and each outcomes its values as given below. तो x एच एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x एच टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 एक्स टी एच इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड एक्स टी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0. लेट y denote the number of the heads minus the number of tails for each outcomes of the above sample space. तो क्या हो जाएगा y एच एच इक्वल टू 2 y एच टी इक्वल टू 0 एंड y टी एच इक्वल टू 0 y टी टी इक्वल टू -2, which is not possible. Hence x and y are two different random variables defined on the sample space S. More than one random variables can be defined on the sample space. Right? ये probability distribution we will study in next exercise in next video. Okay.